चलो सब लोग अटेंडेंस लिखो, चैट बॉक्स में नाम लिखना है और उसके बाद स्टैंडर्ड लिखना है। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, बोथ क्लास। तुळजा, यश, श्रुति, कनिष्का, जिज्ञासा, सोहम, ममता, गुड इवनिंग। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। माय शेयर स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने पेड कंप्लीट किया था पोयम और उसका एक्सरसाइज भी। तो आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार अ की मात्रा, अनुस्वार अंग की मात्रा। तो जोड़ो और पढ़ो। क प्लस अंग की मात्रा कंग, त प्लस अंग की मात्रा तंग, ल प्लस अंग की मात्रा लंग, च प्लस अंग की मात्रा चंग, न प्लस अंग की मात्रा नंग, स प्लस अंक की मात्रा संग। की मात्रा टंग, ट प्लस अंक की मात्रा टंग। नेक्स्ट, भ प्लस अंक की मात्रा क्या होता है? भंग। यस, भ प्लस अंक की मात्रा भंग। ह प्लस अंक की मात्रा हंग। ह प्लस अंक की मात्रा हंग। ओके, तो आगे है जोड़े और पढ़े। कुछ अंक की मात्रा के शब्द आगे दिए हैं, उसको हमें जोड़ना है और पढ़ना है। ओके, जोड़ना है और पढ़ना है। तो देखो, पहले म है, फिर अंक की मात्रा, फिर ज और फिर न। तो क्या हो जाता है वो? मंजन। क्या हो जाता है वो? मंजन। नेक्स्ट, अ के बाद प्लस अंक की मात्रा ग प्लस उ की मात्रा प्लस र। तो क्या हो जाता है? प्रोनाउंसिएशन देखो अच्छे से, अंगूर, अंगूर। नेक्स्ट, ब प्लस अंक की मात्रा प्लस द प्लस र। तो शब्द क्या हुआ? वो बंदर। क्या हुआ शब्द? वो बंदर। नेक्स्ट, प प्लस त प्लस अंक की मात्रा
प्लस ग, पूरा शब्द हो गया पतंग। पतंग। नेक्स्ट ह प्लस अंक की मात्रा प्लस स, तो क्या हो गया वो? हंस। क्या हो गया वो? हंस। आगे ज प्लस अंक की मात्रा अनुस्वार ग ल, जंगल। गुड इवनिंग टीचर। जंगल। यस, गुड इवनिंग। आप अभी ज्वाइन हो गए? यस। ओके, सो पे अटेंशन हो हियर। हम अनुस्वार के शब्द सीख रहे हैं, अंक की मात्रा के शब्द सीख रहे हैं। आगे देखो, पढ़े और समझे। ओके, तो अभी जो शब्द मैंने पढ़े हैं वो 1 बाय 1 आप लोग भी पढ़ेंगे। यश से शुरू करते हैं। यश, बेटा ये वाला शब्द पढ़ो। क प्लस अंक की मात्रा कन। क है क्या? वो नहीं, शब्द शब्द नीचे जो शब्द अभी मैंने पढ़े वो। म प्लस अंक की मात्रा प्लस ज प्लस न, मंजन। यस, मन ज न। बस माइक ऑफ करो। नेक्स्ट, ममता का माइक शुरू करो। दूसरा कौन है फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? रिद्धि, रिद्धि का माइक शुरू करो। अंगूर अंगूर। यस। नेक्स्ट, कनिष्का, पढ़ो। यस। हाँ, हंस। नेक्स्ट, सोहम, पढ़ो। यस टीचर। पढ़ो बेटा शब्द। प्लस त प्लस ग पतंग। यस, पतंग। नेक्स्ट, जिज्ञासा। यस टीचर। पढ़ो बेटा। ग ज ग ज प्लस अंक प्लस ग प्लस ल, जंगल। यस, गुड। नेक्स्ट शब्द मैं पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। हंस, हंस। नेक्स्ट, पंख,
पंख। उसके बाद है शंख। शंख। नेक्स्ट रंग। रंग। नेक्स्ट रंग के बाद ढंग। ढंग। नेक्स्ट दंगा। दंगा। नेक्स्ट कंधा। कंधा। उसके बाद अंडा। अंडा। नेक्स्ट झंडा। झंडा। नेक्स्ट डंडा। डंडा। उसके बाद जंगल। जंगल। नेक्स्ट चंदन। चंदन। नेक्स्ट बंदर। बंदर। नेक्स्ट चांचल। चांचल। नेक्स्ट चंपक। चंपक। नेक्स्ट पलंग। पलंग। नेक्स्ट तिरंगा। तिरंगा। नेक्स्ट संसार। संसार। नेक्स्ट संतान। संतान। नेक्स्ट उसके बाद मंदिर। मंदिर। नेक्स्ट गंगा जल। गंगा जल। नेक्स्ट मंगलवार। मंगलवार। नेक्स्ट कमंडल। कमंडल। उसके बाद पंचायत। पंचायत। नेक्स्ट घंटाघर। घंटाघर। ये थे अंक की मात्रा मतलब अनुस्वार के
शब्द, अंक की मात्रा, अनुस्वार के शब्द। आगे देखते हैं अनुस्वार की शब्दों की एक पाठ, छोटा सा पाठ। शब्द पढ़ेगा कोई, वन लाइन, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। चैट बॉक्स में लिखो नाम, कौन पढ़ेगा? अनुस्वार के जो शब्द मैंने अभी पढ़े हैं, अंक की मात्रा के शब्द, वो शब्द आप लोगों में से कौन वापस पढ़ेगा? तुलजा। ओके, तुलजा का माइक शुरू करो। यस मैम। हंस, डंगा, जंगल, पलंग, गो, यस मैम, गंगाजल। यस, मैम कैन यू नेक्स्ट। हियर मी? यस यस। नेक्स्ट कनिष्का, आप पढ़ो। सेकेंड लाइन। गंगा, गंगा, अंडा, झंडा, झंडा, कौन सी लाइन पढ़ रहे हो बेटा? हॉरिजॉन्टली, आधी लाइन पढ़नी है। कंधा। पलंग, पलंग, तिरंगा, संस्कार, संतार, कनिष्का बेटा, आधी लाइन सेकेंड, पंख, कंधा, चंदन, तिरंगा, मंगलवार, ये लाइन पढ़ो। गंगाजल, मंगलवार, कमंडल, कमंडल, पंचायत, घंटाघर। ओके, नेक्स्ट। यश, यश का माइक शुरू करो। शंख, अंडा, बंदर, संसार, कमंडल, यस, कमंडल। गुड बॉय। नेक्स्ट। नेक्स्ट यश के बाद किसको पढ़ना है? तुलजा, आपको वापस पढ़ना है? यस मैम। पढ़ो। रंग, झंडा, चंचल, संतान, पंचायत,
मैम। यस, आगे। ओके। पंचायत के बाद लास्ट लाइन। दंग, डंडा, यस। चंपक, यस। मंदिर, घंटी घर, घंटा घर है। घंटा घर। यस। नाइस। नाउ ऑफ योर माइक। यस मैम। यस, आगे। उनकी मात्रा का छोटा सा पाठ है, मैं वो पाठ मैं पहले पढ़ के बताती हूँ आपको, फिर हम आगे सीखेंगे। मंगलवार का दिन था। चंदन और नंदू पिताजी के साथ गंगा नहाने गए। नंदू ने डुबकी लगाई। मंदिर में चंदन ने घंटा बजाया। पंडित जी ने शंख बजाया। पेड़ पर लंगूर बैठा था। वह अंगूर खा रहा था। चंदन ने उसे कंकड़ मारा। मंदिर पर झंडा लगा है। बंदर झंडे का डंडा हिला रहा है। अंक की मात्रा के शब्द मिलाकर ये छोटा सा पाठ बनाया है। चंदन और नंदू। चंदन और नंदू। तो मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन था। चंदन और नंदू पिताजी के साथ गंगा नहाने गए। चंदन और नंदू पिताजी के साथ गंगा नहाने गए। गंगा नहाने मतलब गंगा एक नदी का नाम है, उसमें नहाना। नंदू ने डुबकी लगाई। नंदू ने डुबकी लगाई। आपको तो पता है अभी सब, डुबकी लगाना मतलब पानी में नीचे जाना पूरा और ऊपर आना वापस। डुबकी लगाई। उसके पिताजी उसके साथ थे। नंदू ने डुबकी लगाई। चंद सॉरी मंदिर में चंदन ने घंटा बजाया। हम जब मंदिर जाते हैं तब घंटे रहती है, तो हम सब उसे पहले बजाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। वैसे ही चंदन ने मंदिर की घंटा बजाया। पंडित जी ने शंख बजाया। आरती के पहले सुबह सुबह या फिर शाम को, आपको पता है पंडित जी गुरु जी शंख बजाते हैं। शंख होता है, यहाँ पे दिख रहा है चित्र में, ये पंडित जी शंख बजा रहे हैं। आगे। पेड़ पर लंगूर बैठा था। पेड़ पर कौन बैठा था? लंगूर। लंगूर मतलब बंदर का ही एक और एक रहता है, बंदर के जैसा ही रहता है वो। लंगूर बैठा था। वह अंगूर खा रहा था। अंगूर सबको पता है, ग्रेप्स, अंगूर खा रहा था। चंदन ने उसे कंकड़ मारा। कंकड़ मतलब छोटा सा पत्थर। चंदन ने उस लंगूर को देखा, वो अंगूर खा रहा था, और उसको देखने के बाद चंदन ने उसको एक छोटा सा पत्थर यानी कि कंकड़ मारा। मंदिर पर झंडा लगाया है। हम जब जाते हैं, बड़े मंदिर होते, तो मंदिर पर झंडा होता है लहरा हुआ, ऑरेंज कलर का झंडा रहता है, वह लगा है। और बंदर झंडे का डंडा हिला रहा है। और बंदर क्या कर रहा है? झंडे का, मंदिर के ऐसा जो झंडा होता है, वो झंडा हिला रहा था। ये देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है, कैसे हिला रहा है वो। बंदर कुछ भी कर सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी रखते इधर उधर। और एक बार पढ़ती हूँ। मंगलवार का दिन था। चंदन
और नंदू पिताजी के साथ गंगा नहाने गए। नंदू ने डुबकी लगाई। मंदिर में चंदन ने घंटा बजाया। पंडित जी ने शंख बजाया। पेड़ पर अंगूर बैठा था लंगूर बैठा था, सॉरी। वह अंगूर खा रहा था। क्या खा रहा था? अंगूर खा रहा था। चंदन ने उसे एक कंकड़ फेंक के मारा। छोटा सा पत्थर कंकड़ फेंक के मारा। मंदिर पर झंडा लगाया है और बंदर झंडे का डंडा हिला रहा है। बंदर क्या कर रहा है? झंडे का डंडा हिला रहा है। तो पोयम सबको पाठ समझ में आया? फर्स्ट स्टैंडर्ड। चैट बॉक्स में लिखो पाठ समझ में आया। चंदन और नंदू का। यश, रिद्धि, ममता। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यस, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड। अभी आप लोग ये अंक अनुस्वार जो शब्द सीखे हैं, मैंने बताया है, हमने पढ़े हैं, वो सारे शब्द अभी लिखेंगे। ओके। मंजन, अंगूर, बंदर, पतंग, हंस, जंगल, ये सारे शब्द पढ़ेंगे। ओके। यश, रिद्धि, आप लोग लिखना शुरू करो। तब तक मैं सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक ओपन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। टीचर माझ्याकडे नोटबुक नाही तशी। कौन सी नोटबुक? हिंदी की नोटबुक नहीं है आपके पास? तुम्ही ते हिंदीची नोटबुक नाही, ती बंदरवाली। ये पार्ट नहीं है आपके बुक में? नहीं है। ठीक है, फिर ये मैंने ओपन किया है। स्क्रीनशॉट लगा निकालो। तो आप शब्द सारे लिख सकते हो।
किया लिया आपने? अभी मैं सेकेंड स्टैंडर्ड की बुक ओपन कर रही हूँ। द शेयर स्क्रीन इज नॉट ऑन। ले लो बेटा। ममता, मॅडम झाला. ओके। सेकेंड स्टैंडर्ड, मैं शेयर स्क्रीन विजिबल कर रही हूँ। यस, इट इज विजिबल। हमने लास्ट क्लास में भारत माँ के लाल ये कविता पूरी की थी और उसका अभ्यास भी हमने पूरा किया था। ओके। तो हम नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दानी हर्ष। दानी हर्ष। तो मैं पाठ पहले पढ़ती हूँ। इलाहाबाद को प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ पवित्र नदी गंगा बहती है। यहाँ गंगा, यमुना व सरस्वती का पावन संगम होता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों लोग स्नान करने आते हैं। इसलिए बड़ा मेला संसार में इससे बड़ा टीचर तुमचा आवाज नाही. यस, जस्ट अ सेकेंड। आगे पढ़ती हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। पुराने जमाने में एक राजा थे। उनका नाम हर्षवर्धन था। उनका राज्य बहुत बड़ा था। राज्य की राजधानी कनौज थी। वे सभी धर्म का आदर करते थे। हर बार वे प्रयाग के मेले में जाया करते थे और वह अपना सब कुछ दान कर देते थे। एक बार उन्होंने अपना एक एक वस्त्र दान में बांट दिया। तब उनकी बहन राजश्री ने उन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र दिए।
हर्ष के राज्य में सभी लोग सुखी थे। चोरी और बुरे कार्य करना तो कोई जानता ही नहीं था। हर्ष अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय एक चीनी यात्री हमारे देश में आए, जिसने राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा। उस चीनी यात्री का नाम हम हवने सांग था। ओके, तो पाठ देखते हैं। पाठ का नाम क्या है? दानी हर्ष। दानी हर्ष, दान करने वाला दानी कहते हैं। तो इलाहाबाद को प्रयाग भी कहते हैं। इलाहाबाद जो है देश है, उसको प्रयाग के नाम से भी पहचाना जाता है। यह पवित्र नदी गंगा बहती है। यहाँ पे गंगा नदी बहती है। यह गंगा, यमुना, सरस्वती का पावन संगम होता है। वह जो इलाहाबाद है, प्रयाग है, वहां पे गंगा, यमुना व सरस्वती का पावन संगम होता है। 3 नदियां एक साथ बहती है, उसे संगम कहा जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का एक बहुत मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों लोग स्नान करने आते हैं। और कुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है, मतलब एक बड़ा सा मेला वहां पे खड़ा हो जाता है। बहुत सारे देशों से, गांव से लोग वहां पे कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। तो वह कुंभ मेला हर 12 वर्ष बाद लगता है और लोग वहां पे स्नान करने के लिए आते हैं। इसमें बड़ा मेला इससे बड़ा मेला संसार में और कहीं नहीं लगता। कुंभ मेला, ये मेला सबसे बड़ा मेला है, जो सिर्फ 12 वर्ष के बाद ही लगता है। जैसा वो मेला है, वैसा मेला पूरे संसार में कहीं नहीं है। पुराने जमाने में एक राजा थे, उनका नाम हर्षवर्धन था। एक राजा वहां पे थे और उनका नाम क्या था? हर्षवर्धन था। उनका राज्य बहुत बड़ा था। राज्य की राजधानी किन्नौज। राज्य की राजधानी कौन सी थी? किन्नौज थी। वे सभी धर्म का आदर करते थे। हर्षवर्धन राजा, वो सभी धर्मों का आदर करते थे। सभी धर्मों का पालन नहीं कह सकते हम, आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। कि किसी धर्म को हम कम नहीं समझते थे और किसी धर्म को वो ऊंचा नहीं समझते थे। सारे धर्म को एक जैसी समानता से समझते थे। एक बार उन्होंने अपना एक एक वस्त्र दान में बांट दिया। एक बार क्या हुआ, उन्होंने उनका हर एक वस्त्र दान में बांट दिया। दान करना मतलब किसी गरीब गरजू जो आदमी औरत लोग होते हैं उनको दे देना। ऐसे उन्होंने सारे उनके कपड़े वस्त्र दान कर दिए। तब उनकी बहन राजश्री ने उन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र दिए। तब उनकी बहन भी थी उनके साथ, तो उन्होंने राजा
हर्षवर्धन का तन ढकने के लिए, तन मतलब शरीर, ढकने के लिए एक वस्त्र दिए। हर्ष के राजा में सभी लोग सुखी थे। जो हर्षवर्धन राजा था, उनका जब राज्य था, वो ऐसे अच्छे थे, दयालु थे, सब चीजें उनको दान करनी थी, करते थे वो। तो उनके राज्य में सब लोग सुखी थे, कोई भी दुखी नहीं था। चोरों और बुरे कार्य करना तो कोई जानता ही नहीं था। राजा अच्छा होने के कारण और राज्य प्रजा की सारी जो भी कठिनाइयां हो, सब कठिनाइयों पूछकर, उनको उनसे सलाह कर कर, सबका जो जिसको कुछ जरूरी चीजें हो वो सब देने के कारण उस राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, कोई बुरे कार्य नहीं करता था। हर्ष अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हर्षवर्धन जो राजा थे, वो जब भी न्याय करते थे तो वो न्याय अच्छा, सब लोगों को मान्य होता था, सब लोग उसका आदर करते थे, इसलिए वो न्याय के लिए सारे जग में प्रसिद्ध थे। उस समय एक चीनी यात्री हमारे देश में आए। जब हर्षवर्धन राजा का राज्य चालू था, तभी कुछ चीनी यात्री हमारे देश में आए, जिसने राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा। कुछ यात्रियों ने राजा की प्रशंसा मतलब अच्छी अच्छी बातें जो वो दान करते थे, अच्छा न्याय करते थे, ऐसी सारी बातें लिख ली। उस चीनी यात्री का नाम हवने सांग था। वो चीनी यात्री जिसने हर्षवर्धन राजा की सारी प्रशंसा लिखी थी, अच्छी बातें लिखी थी, उसका नाम क्या था? हवने संग। आगे बढ़ते शब्दार्थ देखते हैं। पवित्र, पवित्र यानी कि पावन, शुद्ध। स्नान करना, स्नान करना, नहाना। तन, शरीर, तन यानी कि शरीर। न्याय, न्याय, न्याय यानी कि फैसला, न्याय यानी कि फैसला। प्रशंसा, 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 तारीफ, अच्छी बातें। प्रशंसा करना, तारीफ करना, अच्छी बातें बोलना। संगम, संगम, दो नदियों के मिलन का स्थान। संगम, दो या फिर तीन जो नदियां एक एक साथ मिल जाती है, एक एकत्र होके आगे बढ़ती है, वह स्थान, वह जगह। वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र, कपड़ा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, मशहूर, मशहूर। आगे, यात्री, यात्री, मुसाफिर या फिर पर्यटक। यात्री, मुसाफिर, हाँ, पर्यटक। जिस गांव में या फिर जिस देश में अच्छे से देखने के लिए मंदिर, टेम्पल्स, अलग अलग जगह, वाड़ा रजवाड़ा ऐसे कुछ होता है, वहां पे वह देखने के लिए हम सब या फिर लोग जाते हैं, तो उनको यात्री कहते हैं, पर्यटक कहते हैं। पाठ समझ में आया? सेकंड स्टैंडर्ड।
ओके तुझा आपको सुनाई दिया? ओके, सिर्फ आपको ही वॉइस ब्रेक हो रहा था शायद। जिज्ञासा, तुलजा, आयशा, सोहम, पाठ समझ में आया अच्छे से? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। Excuse me, ma'am. पूछा? Teresa here. Ma'am, I have another class. So, may I leave? ओके बेटा, यू कैन। आई गेस तुलजा इज ऑल्सो नॉट हियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर मौखिक। प्रश्नोत्तर मौखिक। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रश्न है, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद। यस, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है। यस, इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? प्रयाग। यस, रिपीट अगेन। प्रयाग। 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 यस, इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयाग है। नेक्स्ट, संगम किसे कहते हैं? संगम किसे कहते हैं? गंगा, गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के मेले में। आ, नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, संगम दो नदियों के मिलन का स्थान। संगम दो नदियों के मिलने का स्थान। तो संगम किसे कहते हैं? जहाँ दो नदियां मिलती है उस स्थान को संगम कहते हैं। ओके, जहाँ दो नदियां मिलती है उस स्थान को संगम कहते हैं। समझ में आए? प्रश्नोत्तर मौखिक चैट बॉक्स में लिखो। जिज्ञासा, सोहम, हर्ष, आगे बढ़ते। प्रश्न उत्तर लिखित। प्रश्न उत्तर लिखित। इलाहाबाद में किन किन नदियों का संगम होता है? इलाहाबाद में किन किन नदियों का संगम होता है?
तो देखते हैं इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती। यस, गंगा, यमुना व सरस्वती का पावन संगम होता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती का पावन संगम होता है। आगे, यहाँ कौन सा पवित्र मेला लगता है? यहाँ कौन सा पवित्र मेला लगता है? यहाँ हर 12 वर्ष के बाद यहाँ बता 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। यस, यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का पवित्र मेला लगता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का पवित्र मेला लगता है। आगे, हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? कन्नौज। यस, कन्नौज। हर्षवर्धन राजा कन्नौज राजा थे। आगे, वे हर बार मेले में जाकर क्या करते थे? वे हर बार मेले में जाकर क्या करते थे? वे हर बार मेले में जाके सब कुछ दान कर देते हैं। यस, वे हर बार मेले में जाकर दान करते थे। आगे, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। यस, हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था? हवेन सॉन्ग। यस, यस, हर्षवर्धन समय में हवे सॉन्ग नाम का चीनी यात्री आया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के राज्य में प्रजा की क्या दशा थी? हर्षवर्धन के राज्य में प्रजा की क्या दशा थी? कैसी थी प्रजा हर्षवर्धन राजा के राज्य में? सुखी थी। हर्षवर्धन राजा के राज्य की प्रजा सुखी थी। यस, यहाँ तक सबको समझ में आया है? प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक, सेकेंड स्टैंडर्ड, जिज्ञासा, यश, सोहम। Kanishka, you raised your hand, you want to say something? No. No, okay. Then Aisha, you want to say something? चलो, अभी पाठ
फर्स्ट 2 2 3 3 लाइन्स वन बाय वन आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों का नाम लूंगी। पहले कनिष्का आप पढ़ो। Yes. रानी हर्ष इलाहाबाद को प्रयाग ही कहते हैं। यहाँ पवित्र नदी गंगा बहती है। यहाँ गंगा यमुना व सरस्वती का पावन संगम होता है। यहाँ यह हर वर्ष वर्ष बाद कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। जी जी जिसमें दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। इससे इससे बड़ा मेला संस्कार में और कहीं नहीं लगता। यस, नेक्स्ट जिज्ञासा। यस टीचर। पढ़ो बेटा। खाली उकार ज्याला खाली तिंब जन पालकांना पाव नाला जब ने में तिंब में एक राजा था। उनका नाम शलावर्ती का हर्षवर्धन था। उनका अर्धा जयला प्रजा हल्ला खाली पर होता बहुत बड़ा था। अर्धा जयला राजा की राजा राजधानी के नलाकांना वर्तुन मात्रा ना का जन था। ठीक, बस बस
कि नोट? ओके, सेकेंड स्टैंडर्ड पाठ अच्छे से समझ में आया है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो प्रश्न उत्तर लिखित और मौखिक जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड। ओके, मैं ग्रुप में भी डालूंगी। और फर्स्ट स्टैंडर्ड आज जो हमने अनुस्वार अंक की मात्रा के शब्द सीखे हैं वो वापस आप लोगों को होमवर्क में लिखने हैं और वो कविता पढ़नी है। ओके, और सेकेंड स्टैंडर्ड आप लोग भी पाठ पढ़ेंगे। होमवर्क सबको समझ में आया है? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, चैट बॉक्स में लिखो। Okay then. All of you can leave the class. Today's class Bye, is teacher. over. Bye, teacher. Bye, Bye, beta. teacher. Bye, teacher. Bye. क्लास लेफ्ट करो। ममता, क्लास खत्म हो गया है बेटा, लीव करो।